ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे सोमावती अमावस्या की कथा। तो चलिए सुनते हैं सोमावती अमावस्या की कथा। कुबेर की अलंकापुरी और इंद्र की अमरावतीपुरी के समान ही एक नगर था, और उस नगर में अग्निदेव की तेजोवतीपुरी के समान अनेक रत्नों से भरी उस पुरी में बड़ा प्रकर्मी रतन सेन नाम का राजा रहा करता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नाम का गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदर धनवंती नाम की पत्नी थी। धनवंती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी के बड़े बेटे देवस्वामी के ही सदृढ़ बड़े गुणी 7 पुत्र एवं गुणवंती नाम की एक कन्या थी। उस 7 पुत्रों का विवाह हो गया था, और बीच में एक ब्राह्मण उसके घर में भिक्षा मांगने के लिए आए थे। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिवान अग्नि के समान तेजस्वी था। उस भिक्षुक ब्राह्मण के द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया करता था। उसकी मधुर वाणी सुनकर वेद स्वामी की 7 बहुएं अलग अलग दक्षिणा लेकर जाती, भिक्षा लेकर जाती, और उन्हें पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दिया करती थी। भिक्षा के बदले में उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। धनवंती अपनी कन्या गुणवंती को भी भिक्षा देने के लिए भेजी। गुणवंती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्धत भिक्षु को रोककर भिक्षा दी, तो उस भिक्षुक ने गुणवंती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जीती रहो, तुम धर्मवंती रहो। आशीर्वाद सुनकर गुणवंती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने तो मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु भाभियों को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है। इस पर गुणवंती की माता अपनी पुत्री गुणवंती को साथ लेकर भिक्षुक के पास गई, और भिक्षुक ने उस भिक्षुक को फिर प्रणाम किया, और भिक्षुक ने फिर गुणवंती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवंती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्रिय, आप मुझ पर प्रसन्न है और मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। मन में विचार करके उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया है, तथा मेरी गुणवंती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया है। हे भद्र, तुम सदा धर्मवती रहो। यह वर बार बार आपने मेरी पुत्री को क्यों दिया है, परंतु इसे आपने सदा सौभाग्यवती होने का वर क्यों नहीं दिया। मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे बताइए, मुझे बहुत ही संदेह है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवंती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवर्ती हो। देखो, गुणवंती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है वो इसी के योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवंती को सप्तपदी के समय ही वैधव्यता प्राप्त हो जाएगी। इससे इसका सदा धर्म आचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसको यह वर दिया है, तू सदा धर्मवती रहो। यह कथन सुनकर धनवंती को बहुत चिंता है। उसने अपने पुनः प्रणाम करके, हे विप्रे, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे। से दयानिधि, मुझे दया कर इसका उपाय बताइए। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजा करके ही तू इसकी वैधव्यता दूर कर सकती है। धनवंती ने कहा, हे द्विज, सोमा कौन है, कौन सी जाति की है, और यह कहाँ रहती है, और मुझे कहाँ मिलेगी जिससे इसकी वैधव्यता नष्ट हो जाएगी। हे महाभाग, यह सब मुझे कृपा करके बताइए, जरा भी विलम्ब ना करिए। यह सुनकर भिक्षुक ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा एक धोबन है। वह जाति की धोबन है और सिहल द्वीप में निवास करती है। वह यदि तेरे घर में आएगी तभी तेरी वैधव्यता नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए किसी और घर को चला गया। तब धनवंती ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहन गुणवंती का सोमा के आगमन मात्र से ही वैधव्यता नष्ट हो जाएगी। सो इसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान कर वह अपनी बहन के साथ लेकर सोमा को लाने के लिए चला गया। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के वियोग से व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए वहाँ दुर्लभ स्थान पर भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ नदी, बड़ा सा समुद्र है। उसे पार करके जाना कोई साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने में सर्वथ असमर्थ हैं। देवस्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुत हूँ। अच्छा, कोई
बात नहीं, मैं स्वयं ही सियल द्वीप जाऊंगा सोमा धोबिन को लाने, ताकि मेरी पुत्री की वैधव्यता नष्ट हो जाए। और सोमा को जैसे ही लाऊंगा, उसके पिता बहुत कुपित होकर देव स्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र ने कहा, पिताजी आप इस तरह कुपित और क्रोधित ना हो, आपके मुख से ऐसा वचन अच्छा नहीं लगता। भला मेरे रहते आप सिहल द्वीप सोमा धोबिन को लाने क्यों जाएंगे? मैं ही चला जाता हूँ, आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए, मैं गुणवंती बहन के साथ लेकर सिहल द्वीप जाऊँगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और अपने पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवंती को साथ लेकर सिहल द्वीप की ओर चला गया। बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किए। शिव स्वामी उनके समीप एक वट वृक्ष का बहुत ही बड़ा वृक्ष था, उसी के नीचे जाकर बैठ गया। उस वृक्ष के खोते में एक गिद्ध और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवंती ने उस दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध अपने बच्चों के लिए कोमल कोमल चारा चुगने के लिए लाया था। उस दिन शावकों ने गिद्ध से चारा नहीं खाया और चिंता कुपित मन वाले बच्चे से गिद्ध ने कहा, हे पुत्र, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कोमल और ताज़ा मांस लाई हूँ, फिर भी तुम नहीं खा रहे हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी और माताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य सुबह से ही बैठे हुए हैं, वह बिना कुछ खाए पिए भोजन किए बैठे हैं। बच्चों के वचन सुनकर करुणा से गिद्ध का हृदय भर आया। उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम क्या है? मैं स्वयं ही तुम्हारा काम करूँगा, जो तुम्हारा काम हो सो कहो और भोजन कर लो। शिव स्वामी ने कहा, हमें इस समुद्र के पार सिहल द्वीप को जाना है और यही मेरी इच्छा है। इस गुणवंती के वैधव्यता को नष्ट करने के लिए मुझे सोमा धोबिन के यहाँ जाना है। वह गिद्ध बोली, मैं कल प्रातः काल ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगी और सोमा नाम वाली रजकी का भी घर मैं सिहल द्वीप में देख रखा हूँ, वहाँ मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। रात्रि के बीतने और सूर्य उदय होने पर उस वेगवान गिद्धराज ने शिव स्वामी तथा गुणवंती को समुद्र के पार ले जाकर पहुँचा दिया। वे दोनों सिहल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर के समीप ही टिक गए। तब वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन में झाड़ू फुहार कर लीपते। इस प्रकार प्रतिदिन फुहारी देते और लीपा पोती कर आते थे। ऐसा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सोमा ने अपनी पतोह और पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यह आंगन में फुहारी कौन दे जाता है? यह कौन लीप रहा है? यह मुझको बताओ। तब वे बोली, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, हमने तो कभी फुहारी दी ही नहीं, कभी लीपा ही नहीं। यह बात सुनकर सोमा धोबिन बहुत आश्चर्य लगा। इस बात की बहुत तलाश की पर कुछ न मिला। एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के उस ब्राह्मण के पुत्र और पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते हुए देख लिया। उसी दिन उसके भाई को आंगन से गोबर लीपते हुए भी देख लिया। यह सोमा ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों एक ब्राह्मण हैं। हम तब सोमा ने कहा, हाय हाय, ऐसा कहकर कहा, तुमने तो मेरे धर्म को ही भ्रष्ट नष्ट कर दिया है। तुम कहाँ जाति के ब्राह्मण होकर भी मेरे यहाँ धोबिन के घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, घर को आंगन से लीप रहे हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जात की धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में क्यों फुहारी दे रहे हो? नित्य विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी बहन गुणवंती की शुम्ध्या बहन है। इसके भावर पड़ते ही इसकी वैधव्यता होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसकी वैधव्यता नष्ट हो जाएगी। अतः मैं अपनी बहन गुणवंती को लेकर तुम्हारे यहाँ सेवकाई करने के लिए आया हूँ। सोमा ने कहा, बस तुम आज से यह काम मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगी। ऐसा कहकर सती सोमा ने बहू से कहा कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मर जाए तो उसकी रक्षा करना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक उसे अग्नि में नहीं जलाना। उसकी पुत्र बधू ने अपनी सास की बात को गांठ बांध ली और कहा कि ठीक है। सोमा वहाँ से ब्राह्मण के बच्चों के साथ चलकर महासागर के पास आई और क्षण भर में ही उन दोनों को समुद्र के पार ले आई। तदंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण भर में ही समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों एक निमेष में काशीपुरी पहुँचे। तब धनवंती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूछा, इसी
बीच में शिव स्वामी भी देशांतर में अपनी भगनी के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नामक नगरी में चला गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणवान था, उसे अपनी बहन गुणवंती के वर के लिए ढूंढ लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवंती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह हो गया। तब सुंदर नक्षत्र सुंदर लगन में देव स्वामी रुद्र शर्मा ने अपनी कन्या दान कर दी। तदंतर जब विवाह संपन्न हुआ, मंत्रों में अग्नि में हवन किया गया। भंवर पड़ने लगते ही गुणवंती का वर रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे। तब सोमा को कुछ आकुलता नहीं सूझी और उन लोगों ने रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवंती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का भी विनाश करता है। यह व्रत के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के प्रकार जाग गया। इस प्रकार उसका विवाह कार्य संपन्न हो गया तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवंती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष और पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। इसी बीच सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र मर गए, बाद में उसका पति भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद भी स्वर्ग को सिधार गया। सोमा के आने के बाद ही सोमा युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी की तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो कि वृद्ध स्त्री रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखीन होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्ध ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर रुई का भार उतार दो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रो रही हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्ध, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरी सोमवार है, इसीलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूली वाली का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्रियों को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर वह मूली वाली ने कहा कि मैं इसके बोझ से दब रही हूँ, तू मेरा बोझ उतार दे और तनिक देर मेरे पास खड़ी हो जा, मैं भी तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, तुमको नहीं मालूम कि आज सोमावती अमावस्या का दिन है, सो मैं आज के दिन मूली और तूल का कभी भी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष के तले पहुंचकर और नदी के तट पर तीर्थ स्नान करके उसने शंकरा यानी कि शक्कर चीनी से विष्णु भगवान का पूजन किया और तदंतर उसके पश्चात उस बड़ भाग्नि ने 108 बार प्रदक्षिणा की। तब उसके शंकरा हाथ से लेकर अष्टोच्चर प्रदक्षिणा करते ही उसका दामाद, पति, पुत्र सभी जीवित हो गए। वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया और वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भ्राता, पुत्र तथा दामाद को जीवित देखा और उन ना जाने लोगों के पास गई तो उसने अपने अपने कृतज्ञ मान लिए। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे देवी, आपके पति, दामाद, बांधव सभी मर गए थे, तब वो कैसे जीवित हो गए, किस तरह जी गए, यह हमें बताइए। सोमा बोली, मैं गुणवंती को व्रतराज का पुण्य अर्पण कर दिया था, उस पुण्यदान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से ये सब मर गए थे। फिर मैंने रुई और मूली का जो स्पर्श नहीं किया। और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु भगवान का पूजा करके किसी भी फल को हाथ में लेकर, यदि फल ना हो तो शंकरा यानी कि चीनी को हाथ में लेकर 108 बार प्रदक्षिणा करते हैं, इस पुण्य के प्रभाव से पति, दामाद, पुत्र फिर से जी गए। अब से तुम भी इस व्रतराज को विधि और विधान से करो, अवश्य करो, इससे तुम लोगों की भी वैधव्यता नष्ट हो जाएगी और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यह कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं को यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोगकर वह अपने पति, पुत्र आदि के साथ सब से परिवृत होती हुई विष्णु लोक को जा पहुंची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कथा कही है, जो कि सोमावती अमावस्या की कथा थी। और तो यह सोमावती अमावस्या की कथा थी जो मैंने आपसे कही, और मैंने यह किताब से पढ़ के सुनाया है, क्योंकि मेरे पास सोमावती अमावस्या की किताब है। और आप भी सोमावती अमावस्या की पूजा करिए, उस दिन व्रत रखिए, कथा को सुनिए
और 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाइए और श्री नारायण की पूजा अवश्य करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।